Hello everyone. In our last video, we studied about the process of adsorption and absorption. Today, we are going to study about the mechanism of adsorption and its characteristic features. Adsorption is an exothermic process, which means that energy is liberated during this process. The amount of heat that gets evolved when 1 mole of the adsorbate is adsorbed on adsorbent is known as enthalpy. The change in enthalpy is denoted to be negative for the process of adsorption. So, let's start now. Our today's topic is mechanism of adsorption. As we know, adsorption is a surface phenomenon. That means the process of adsorption occurs in the surface of the substance. ठीक है, that means जो process होती है adsorption की process, we studied about two processes. The first one is absorption and the second one is adsorption. Absorption is the bulk phenomenon while adsorption is the surface phenomenon. हमने दो चीजें पढ़ी थी. इसमें हमने अगर हम बेसिक देखें, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस थी, एक सरफेस पर दूसरे एक सब्सटेंस के सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का आना आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन देम, इनके बीच में अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने ये भी पढ़ लिया है. एब्जॉर्प्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड द सेकंड वन इज physical. If the bonding between the adsorbate and adsorbent is van der Waals forces, यानी weak forces, then the type of adsorption is called physical adsorption. While if adsorbate and adsorbent are bind together by strong chemical bond, then the type of adsorption is called chemical adsorption. ये हमने पढ़ लिया था. अब देखिए एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस क्यों होती है, कैसे होती है, मैकेनिज्म, यानी कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर ही आके क्यों रुकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं. देखिए, ये आपका कोई कंटेनर है. ठीक हो गया. मान लो इस बकेट में आपका क्या है, वाटर है. जैसे एग्जांपल ले लो, डस्ट पार्टिकल्स देखते हैं हम. डस्ट पार्टिकल जैसे आपका क्या है, ये कोई वाटर कंटेनर है, इसमें पानी भरा है, तो कहीं पर अगर धूल उड़ रही होगी तो आपको उसके सरफेस पर क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. ठीक है, क्यों ऐसा होता है, सरफेस पर ही आके पार्टिकल्स क्यों रुकते हैं. अगर कोई पार्टिकल अंदर भी जा रहा है तो सरफेस से होते हुए क्यों जाता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया, इसमें आपका कोई लिक्विड है. ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है. होता क्या, आप ध्यान से देखना. देखो, बल्क में ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, बल्क पार्ट कहते हैं. ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, आपका सरफेस पार्ट होता है. तो देखिए, बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपका क्या होता है, आपस में टकराते रहते हैं. देखो होता क्या है ना, हमने पढ़ी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपकी आती है, गैसेस के लिए पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, टकराते रहते हैं. कोलॉइडल थ्योरी भी है. तो यहाँ पर आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं. तो ये जो अंदर का मॉलिक्यूल है ना, ये यहाँ से भी टकराएगा, इसको यहाँ से भी फोर्स लगेगा, इसको यहाँ से भी फोर्स लगेगा, इसको, क्योंकि चारों तरफ से ये मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है. तो इंटरनल नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, अगर कोई आपको आगे से भी खींच रहा है, पीछे से भी खींच रहा है, लेफ्ट से भी खींच रहा है, राइट से भी, तो आप क्या होंगे, अपनी ही प्लेस में खड़े रहेंगे. दैट मीन्स जो नेट फोर्स है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यानी मॉलिक्यूल अपनी ही जगह में रहे, स्टेबल. ठीक है, लेकिन अब क्या है, देखिए सरफेस पे अगर हम देखते हैं, सरफेस पे इसको जितना भी फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ से लग रहा है. अब तुम्हें कोई पीछे से बार बार खींच रहा है तो तुम हेल्प कहाँ से मांगोगे, आगे से तो मांगोगे, ऊपर की तरफ से मांगोगे. तो सेम कंडीशन यहाँ पर है. इसका ये अनस्टेबल होता है, ये पीछे की तरफ जाता है, तो ये क्या करता है, अट्रैक्शन इसको क्या मिलता है, इसके सरफेस को मिलता है. ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी स्टेबिलिटी, क्योंकि इसको तो सब पीछे से खींच रहे हैं ना, अपने को स्टेबल करने के लिए आगे से अट्रैक्शन फोर्स लाता है. ठीक है, तो इसीलिए फिर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आते हैं और सरफेस पर बैठ जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज
एड्सॉर्प्शन। आया समझ में? सॉरी, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन एक बार और देख लीजिए। होता क्या है, देखिए कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपका कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड है या कोई भी सब्सटेंस है, तो अंदर का जो मॉलिक्यूल है उसको आसपास के सब मॉलिक्यूल से इक्वल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो गया और उसमें क्या है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, उसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो अपनी जगह पे स्टेबल है। बट सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो नेट जो फोर्स होता है वो केवल अंदर की तरफ से लगता है, यानी सरफेस है, इसके ऊपर तो कोई पार्टिकल्स है ही नहीं, तो ये नेट फोर्स क्या होता है, इंटरनल। ये याद रखना, एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म में जो नेट फोर्स सरफेस पार्टिकल्स पे जो नेट फोर्स लगता है दैट इज इंटरनल नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स मतलब अंदर की तरफ से, नेट मतलब होता है टोटल। ठीक है, तो टोटल जो फोर्स लगता है वो अंदर की तरफ से लगता है। तो इसीलिए ये क्या करता है, अपने अपवर्ड डायरेक्शन से पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और पार्टिकल्स उसके सरफेस पर आके क्या होता है, बैठ जाते हैं, जिससे एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, प्रोसीड होती है। एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है ये हमने पढ़ ली। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के टाइप्स हमने पढ़ लिए, एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म कैसे होता है ये पढ़ लिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो एड्सॉर्प्शन के आपके क्या क्या फीचर्स हैं, यानी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पर 1 और 2 एमसीक्यूज रिगार्डिंग आपके क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, जो आपका क्या होता है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, जैसे आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस ये है, ये सब्सटेंस आपका क्या कर रहा है, एड्सॉर्बेंट का काम कर रहा है। ठीक हो गया ना, यानी जो आपको क्या दे रहा है, सरफेस दे रहा है जिसके ऊपर पार्टिकल्स आके बैठ रहे हैं, और ये जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं दीज आर एड्सॉर्बेट, यानी जो बाहर से आके क्या कर रहे हैं, किसी सरफेस पर सेटल डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसमें सरफेस हमेशा वो बनता है जो लार्ज कंसंट्रेशन में होता है। किस में होता है, लार्ज कंसंट्रेशन में होता है, वो ही एड्सॉर्प्शन करता है। यानी जिस सरफेस पे हो रहा है ना, इसका कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन मतलब किसी भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो इसका पार्टिकल नंबर कम होगा तब ये एड्सॉर्बेट बना और इसके सरफेस पर आया, इसका पार्टिकल नंबर ज्यादा है, लार्जर कंसंट्रेशन है सॉलिड या लिक्विड के फेस में। ठीक है, हमेशा याद रखना, एड्सॉर्बेंट मोस्टली जो होता है, मोस्टली कह रही हूं मैं, जनरली जो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो किसमें होती है, सॉलिड और लिक्विड फेज में होती है। ठीक है, यानी जो एड्सॉर्बेंट होता है वो क्या होता है, जनरली या तो सॉलिड होता है या तो क्या होता है आपका लिक्विड होता है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा समझ में। तो जो भी एड्सॉर्बेंट है वो हमेशा कंसंट्रेशन में, एक्सटेंट में हमेशा क्या होगा, हाई होगा, लार्जर कंसंट्रेशन होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। जब एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, जब आपकी क्या होती है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये हमने पढ़ लिया। जब अब हम देखते हैं किसी भी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, लार्जर जो एक्सटेंट में होगा, कंसंट्रेशन में होगा, एड्सॉर्बेंट होगा, और कम वाला एड्सॉर्बेंट होगा। सेकंड है, इस प्रोसेस में रिलीज ऑफ हीट होता है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, दैट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम एड्सॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स, जब हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्या होता है, अराइज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका अराइज होता है कि स्पॉन्टेनियस, एंड सेकंड पॉइंट नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो खुद से हो जा रहा है, जैसे अगर वाटर का फ्लो है, वाटर क्या अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी अगर गिराओगे, अगर पानी हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ तो बहता है ना, तो वो हमेशा आपका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। जैसे झरना आपका क्या होता है, फ्लो होता है, वो आपकी क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो खुद हो रही है वो आपकी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिजिबल, तो दूसरा आता है नॉन स्पॉन्टेनियस, जिनके लिए हमने कोई ना कोई क्या करनी हो रही है, एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो देखिए
थर्मोडाइनमिकली यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, उसके लिए एक टर्म आता है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड एनी सब्सटेंस और प्रेजेंट इनसाइड एनी सिस्टम फॉर वर्क डन, यानी काम करने के लिए, जैसे मैंने कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए मिनिमम अमाउंट की जो एनर्जी मेरे अंदर होगी वो मेरी क्या होगी, गिब्स एनर्जी होगी। तो इतना डीपली नहीं देखना आपने, केवल ये देखना है थर्मोडायनेमिक में कौन सी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो देखिए जिनके G की वैल्यू यानी गिब्स एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होती है, ये फैक्ट है, इसको तो आप लोग याद कर लो। देखो जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, माइंड पे बिठा लो। सेकंड आपका है थर्मोडायनेमिक, गिब्स एनर्जी, कोई भी रिएक्शन केवल तभी स्पॉन्टेनियस होगी, ये पॉइंट है आपका, जब उसकी गिब्स एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी उसकी G की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तभी वो आपकी एनर्जी क्या होगी, आगे को रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल वो निकलता है, इसका थर्मोडायनेमिक देखेंगे तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यहाँ पर बनती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इसे हम कहते हैं। ये इतना डीपली आपने पढ़ना नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, केवल इसकी थर्मोडायनेमिक यहाँ पर आपका जो टोटल वो निकलता है, इसका थर्मोडायनेमिक देखेंगे तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यहाँ पर बनती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इसे हम कहते हैं। ये इतना डीपली आपने पढ़ना नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, केवल इसकी थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन करने के लिए ये आपका आता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। तो कोई भी जो रिएक्शन होती है, आपने जो याद रखना है एड्सॉर्प्शन में, जब आपकी क्या होती है, प्रोसीड तभी होती है जब उसकी गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मतलब प्रोसीड का मतलब स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड तभी होती है जब उसकी गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो एड्सॉर्प्शन भी खुद से तभी होगा जब उसकी गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। देखो दो चीजें मैंने आपको अभी बताई, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने देखा था, जो आपका क्या है, कोई भी कंटेनर है, कंटेनर में कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, तो सब्सटेंस के इंटरनली क्या होता है, चारों तरफ से कोलिजन होता है, जिसकी वजह से इसमें नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और मॉलिक्यूल अपनी ही प्लेस में स्टेबल रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आगे से भी खींच रहा है, पीछे, इक्वल फोर्स वाला, हाँ क्वेश्चन ये आता है, इक्वल फोर्स, फोर्स चारों तरफ। अब देखो इसके अंदर पानी है, तो सारे मॉलिक्यूल्स पानी एक ही जैसे पावर के तो होंगे, तो इक्वल फोर्स। दूसरे, क्योंकि देखो अगर कोई आपको ज्यादा फोर्स वाला क्या कर रहा है, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, तो वो अपनी तरफ को कर लेगा ना। तो इक्वल फोर्स अगर आपका लग रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, जो आपको पार्टिकल्स को क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। बट इन केस ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस के अगर मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं तो इसमें जो नेट फोर्स होता है वो इंटरनल होता है, यानी अंदर की तरफ से लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से खींचने वाला तो कोई है ही नहीं। मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इसके सरफेस में एक अनस्टेबिलिटी आती है और एक अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, और ड्यू टू विच द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, उसकी वजह से एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, प्लेस होती है। क्लियर। सेकंड जो पॉइंट हमने टॉपिक पढ़ा वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में हमने पढ़ा जो आपका क्या होता है, सरफेस होता है, केवल उसी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है जिसमें आपका क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड पे, जिनमें लार्जर क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। सेकंड है एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस में रिलीज ऑफ हीट होता है, यानी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। दैट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड द थर्ड वन इज थर्मोडायनेमिकली एड्सॉर्प्शन जो आपकी होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस केवल तब होगी व्हेन द वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वर्क डन बाय एनी सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए जो मिनिमम सॉलिड या लिक्विड पे, जिनमें लार्जर क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। सेकंड है एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में रिलीज ऑफ हीट होता है, यानी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। दैट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड द थर्ड वन इज थर्मोडायनेमिकली एड्सॉर्प्शन जो आपकी होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस केवल तब होगी व्हेन द वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वर्क डन बाय एनी सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। तो जब वो वैल्यू आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी,
तभी आपका क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, आगे की तरफ को प्रोसीड होगी. सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. यहाँ पर आपका क्या होता है, देखिए एड्सॉर्प्शन का एक टॉपिक क्या होगा कंप्लीट. अब इसमें लास्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन.